नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 2 सितंबर 2024। दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत नए सप्ताह की तो है, साथ ही एक नए महीने की भी नई शुरुआत है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ सकता है, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आ सकती है, कैसी ग्राहकी रह सकती है, कैसी आवक रह सकती है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए हमारे मेमराज भाई तैनात हो, तैनात हैं देखिए। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ सकता है। और सारी चीजें जो हैं फिलहाल, चाहे वो महाराष्ट्र से जानकारी आ रही हो, चाहे वो एमपी से जानकारी आ रही हो, चाहे वो राजस्थान की प्याज मंडी में आ रही हो, क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो है। और ये देखिए हमारे जो है मशहूर चेहरे मंडी के, बहुत अच्छे ग्राहक और मंडी पहुंच चुके हैं फिलहाल। और क्या कुछ आज माहौल है, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। चलिए किशन भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया से। किशन भैया, आज सोमवार का दिन है और सितंबर के इस महीने की भी शुरुआत है। सबसे पहले आवकों से आप शुरुआत कीजिए। शर भाई, सभी श्रोताओं को नमस्कार। बाकी जैसा कि पीछे शुक्र शनिवार बाजार गिरावट की ओर था, और आज सोमवार बढ़िया शुरुआत हुई है और थोड़ा सा बाजार में सुधार है। और आवक की बात कर लें तो आवक आज ताजे में तो 47 गाड़ी हैं, और जो स्टैंडिंग में थी वो 23 गाड़ी परसों की खड़ी है, यानी 70 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और नीचे अगर फड़ों पे बैलेंस की अगर बात कर ली जाए तो 37 गाड़ी के लगभग नीचे भी पड़ी है, तो टोटल मिला के 100 गाड़ी के लगभग माल है। और बाजार वापसी कर रहा है, सुधार की ओर है। और बाकी अगर भाव की अगर डिटेल वाइज जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी बात कर ली जाए तो 13 गाड़ी नासिक की हैं, 13 गाड़ी पूना की हैं, और 12 गाड़ी राजस्थान की हैं। कहीं ना कहीं एमपी थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं तो बाकी तो तीनों एरिया से 12-13 गाड़ी हैं, और 32 गाड़ी एमपी की हैं। तो इस तरह से 70 गाड़ी स्टैंडिंग में है। अगर भाव की बात कर ली जाए तो हमारा जैसे एमपी और राजस्थान परसों 1300 रुपये से लेके और 1500 रुपये मन तक रह गया था। आज वापसी करता हुआ 1400 रुपये मन से लेके और 1600 रुपये मन तक। और अच्छे जो माल हैं, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे एमपी के, वो 1600 से भी ऊपर रुपये बिक सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया माल है। ये तो एमपी और राजस्थान के मालों की पोजीशन होगी। ज़्यादातर माल एमपी के और राजस्थान के जो ठीक ठाक माल हैं वो 1500-1600 रुपये में, 1500, 1550, 1600। और हल्के भारी माल हैं वो 1400। और ज़्यादा बढ़िया कोई माशाकुर क्वालिटी है वो 1600 से ऊपर भी है। तो ये तो एमपी और राजस्थान के मालों की बात करें। और अगर महाराष्ट्र के मालों की बात करें तो वो 1600-1700 रुपये मन के आसपास, जो परसों समझ लो 1550 से 1560, 70, 80, 1600 रुपये हो गया था। आज वापसी करता हुआ 1600, 1650। और कोई अगर एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो 1700, 1750 भी बिक सकता है। और पूना के मालों की अगर बात कर ली जाए तो 1700-1800 रुपये मन वापस, जो अभी सुबह जो माशाकुरों ने एक्स्ट्रा सुपर माल लिए हैं वो 1700 से 1800 रुपये, और बाकी जनरल पोर्शन 1600, यानी 40 रुपये से लेके और वापसी 45 रुपये किलो तक भी 1-2 लाख बिके। तो कुल मिला के ये पोर्शन। किशन भैया, ये जो फिलहाल दोबारा से वापसी होती नजर आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? शर भाई देखो, हमने तो उस दिन भी कह दिया था पिछली वीडियो में भी आपको कि जो 1-2-3 रुपये की गिरावट हुई है, कुछ मतलब ये है कि वहाँ की आवकें बढ़ गई थी एकदम से। जैसे तेजी हो गई थी, आवकें बढ़ गई थी, और आवकें बढ़ने से वहाँ पे बाजार टूटे थे, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो तक गिरावट रही थी वहाँ पे। और वही गिरावट यहाँ पे थी। अब वापसी आज पीछे के जो बाज़ार हैं, जैसे एमपी में इंदौर वगैरह या रतलाम, और बाकी भी महाराष्ट्र की कुल मिला के जो मंडियाँ हैं, जो कुछ मंडियाँ संडे को भी खुलती हैं इधर पूना एरिया की, वहाँ भी आवकें कम थी और 2-3 रुपये किलो का सुधार था वहाँ पे। उसी को देखते हुए आज सब ने थोड़ा सा रेट बढ़ाया है। और अभी जो एमपी की मार्केटें खुलेंगी मध्य प्रदेश की, वो मुझे लगता है कि जो शुक्रवार और शनिवार के मुकाबले सुधार में ही खुलेंगे। तो यही कारण है आज थोड़ा सा जो बाजार सुधार की। किशन भैया, ग्राहकी की बात करें आज, तो ग्राहकी आज कैसी रह सकती है? ग्राहकी शर्मा जी अच्छी चल रही है, और कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है
कि 50 गाड़ी के लगभग 45-50 गाड़ी के लगभग बिकेगा। जैसा कि सोमवार का दिन है, थोड़ी सी ग्राहकी शनिवार और सोमवार ठीक रहती है, अच्छी रहती है ग्राहकी। थोड़ा सा एक छुट्टी के बाद होता है, एक छुट्टी से पहले दिन होता है, तो ग्राहकी। अब शनिवार को भी देखें तो हमारी 55-60 गाड़ी की लगभग बिका है, और आज भी मेरे को लगता है 45-50 गाड़ी तो कम से कम बिके। किशन भैया, एमपी की जो क्वालिटी फिलहाल आ रही है वो कैसी है? शर्म भाई ये एमपी का माल है, और ये भी एमपी का माल है शर्म भाई, क्वालिटी ठीक है। और ये भी एमपी का माल है। ये परसों को जैसा कि हमने 1450 रुपये तक बेचा था, आज वापसी 1530 रुपये तक बेचा ये प्याज। और ये नासिक का माल है, परसों ये 1520-30 रुपये मांगना शुरू कर दिया था ग्राहकों ने, आज 1580 रुपये मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 1600 से 10-20 ऊपर ही बिकना चाहिए। अभी देखते हैं, बाकी जैसा माहौल रहता है, जैसे पीछे की मार्केटें खुलती हैं उसी हिसाब से बाजार चल रही है। किशन भैया, साउथ से क्या कुछ खबरें हैं फिलहाल? शर्म भाई साउथ में बारिश तो है, जिससे माल लेट हुआ है, लेकिन कुछ एरिए में खराबी बता रहे हैं, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी सी नहीं आ रही है कितनी खराबी है। लेकिन इतनी ज़्यादा खराबी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बारिशों की वजह से फसल लेट है। फसल ये समझ लो कि इन दिनों में कोई गाड़ियाँ नए माल की आ जाती थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता अगले 10 दिन भी कोई इधर नया माल जो साउथ का माल आए, और कोई इक्का दुक्का आएगा माल, तो कच्चे पक्के माल अभी कोई मजे वाली बात नहीं है, तो थोड़ा सा लेट है। तो ये जो अलवर एरिया का माल है ये भी थोड़ा सा लेट बिजाई हुआ है, तो ये भी जो 20-25 दिन का गैप जो मिला है पुराने माल को, ये भी एक राहत की बात है पुराने मालों का जो बाजार बना रहे। किशन भैया, राजस्थान अभी कितने दिन और नजर आ सकता है मंडी में? राजस्थान शर्मा जी अभी तो थोड़ा थोड़ा माल रह गया सबके पास, और सभी समझदार हैं, सभी अपना आराम से बेच रहे हैं, कोई किसी को बहुत जल्दी करने की जरूरत भी नहीं है, और रोक के बैठना तो है ही नहीं। माल धीरे धीरे बेचते जाएं, और अभी हमारे पास टाइम है, और लगभग हर आदमी बेच रहा है माल, धीरे धीरे बेच रहा है। 1-2 दिन ये थोड़ी सी आवक बढ़ गई थी, कुछ लोगों ने कह दिया कि बाद में मंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंदौर आवकें बढ़ी थी, पर लेकिन ऐसा कुछ मंदे वाली कोई बात है नहीं। आराम से बेचे किसान भाई, व्यापारी भाई, और मुझे लगता है कि जो टाइम बीता है वो भी अच्छा बीता है, जो अभी चल रहा है वो भी ठीक चल रहा है, और आने वाला टाइम भी ठीक ही रहेगा कुल मिला के। किशन भैया, जो राजस्थान की फसल थोड़ी लेट हुई है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? शर्मा जी असर तो ये जो अलवर एरिया की फसल है वो थोड़ी लेट लग रही है, सीधा सीधा असर है, थोड़ा गैप ज़्यादा मिल गया, वो दिसंबर में आएगी। जो नवंबर में शुरुआत में शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी 15 नवंबर के बाद शुरू होगी थोड़ी बहुत, और दिसंबर में आएगी। ये 20 दिन का गैप मिला है, तो ये पुराने माल के लिए राहत की बात है। किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ की बात करें, उसकी कुछ आहट? शर्मा जी उनकी भी थोड़ी खबर है, सुनने में आ रहा है कि वो निकालेंगे, वो निकालना तो है ही। अब समय भी आ गया, सितंबर है, पिछली बार भी 10 सितंबर के आसपास उन्होंने शुरू कर दिया था, अब भी ये 10 सितंबर के आसपास मुझे लगता है शुरुआत कर देंगे। लेकिन बाकी अभी समय है अब, और अभी पुराना माल जो किसान भाई व्यापारी भाइयों के पास पड़ा है वो एमपी में कुछ थोड़ा सा सुनने में तो यही आता है कि कम है, लेकिन जब मंडी वहाँ की भर जाती है तब ये लगता है कि वो कहने वाले कहते हैं यार अभी तो बहुत माल पड़ा है, लेकिन एमपी बहुत अजब है, गजब है। लेकिन अब देखने वाली बात है, मुझे लगता है कि भाव ठीक चला है, ठीक चल रहा है, और ठीक ही रहेगा। भैया, महाराष्ट्र से आवकें कैसी रह सकती हैं? महाराष्ट्र में भी आवकें तो बराबर आई, धीरे धीरे आ रहा है, और महाराष्ट्र के एरिए से जो थोड़ा बहुत इधर साउथ भी जा रहा है, पूना से भी, तो महाराष्ट्र में माल मतलब बहुत इधर दिल्ली पे ही डिपेंड नहीं है, बहुत एरिए हैं भी माल जाने के लिए उधर निकासी के लिए, और माल जैसी जरूरत के हिसाब से आता है। कुल मिला के आराम से निकालते हैं। आराम से बेचे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना माल है और इतना ही समय है हमारे पास, एकदम मंडियां ना भरें और एकदम रोक के भी ना बैठें, धीरे धीरे माल। वैसे समय कब तक का है थोड़ा सा? शर्मा जी अब ये नासिक का माल तो दिसंबर तक बिकता है शर्मा जी, और ये राजस्थान का माल तो ये समझ लो थोड़ा सा जल्दी बेचना पड़ता है, मीडियम माल होते हैं, और एमपी का माल भी अभी मतलब टाइम है हमारे पास, इतना कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, लगातार अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को आप 2 साल से देते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही आपका साथ चाहिए। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का? शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर से। धन्यवाद भैया जी सर। और ये बोर्ड आप देख लो भाई सबका, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फर्ड नंबर 6364। आप किशन भैया को जब भी संपर्क करेंगे, भले ही आप प्याज लेके आए तो वेलकम है,
नहीं आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, इनको कॉल कीजिए, बात कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको सही जानकारी, उचित जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।